फिल्म शुरू होती है एक लड़की पैग से, जो गुस्से में भाग रही है और किसी को ढूंढ रही है। फिर कहानी पीछे चली जाती है जब पैग छोटी थी। वह अपनी माँ को एक प्रेजेंटेशन दे रही है जिसमें वह अपनी कंपनी पेग इनकॉर्पोरेटेड शुरू करने की बात करती है। इस दौरान पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और बहुत सारा कर्ज छोड़ गए हैं। पैग अपनी माँ से $1000 मांगती है ताकि वे अच्छा खाना खा सकें और अच्छे कपड़े पहन सकें। लेकिन उसकी माँ कैथी, जो एक सैलून चलाती है, पैसे की तंगी की वजह से मना कर देती है। पैग बचपन से ही पैसा कमाने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह ढेर सारा पैसा कमाकर आर्थिक आज़ादी चाहती है। उसका सपना है कि वह किसी बड़े कॉलेज में पढ़े और फिर वॉल स्ट्रीट में जाकर बहुत सारा पैसा कमाए और दूसरों को प्रेरणा दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैग अब बड़ी हो गई है। वह अपने स्कूल में अपने भाई जे के साथ सिगरेट बेचने की कोशिश करती है। घर पहुंचकर वह अपने पैसे गिनती है। जे उसे एक डिब्बा देता है जिस पर पैग इनको लिखा है ताकि वह अपने पैसे सुरक्षित रख सके। तभी कैथी उसके कमरे में आती है और बताती है कि पैग को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है। पैग एक पल के लिए खुश होती है, लेकिन जब वह चिट्ठी पढ़ती है तो पता चलता है कि कॉलेज की फीस उनकी जेब से बाहर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैग एक टूर्नामेंट के लिए नकली टिकट बेच रही है। दिन के अंत में पुलिस उसे पकड़ लेती है और धोखाधड़ी के लिए उसे 40 महीने की जेल हो जाती है। जेल में भी पैग पैसा कमाने का जुनून नहीं छोड़ती। वह जेल में कमी की चीजें ढूंढती है और उन्हें बेचना शुरू करती है। वह जेल के अफसरों को 50% हिस्सा देकर अपना धंधा चलाती रहती है। जेल से वह अपनी माँ को फोन करती है और पता चलता है कि कर्ज वसूलने वाले बार बार फोन कर रहे हैं। उसे यह भी पता चलता है कि जे ने बार खोला है और वहां 14 घंटे काम करता है। अफसरों से अच्छे रिश्तों की वजह से पैग को सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिया जाता है। घर लौटने पर उसे जे के बार में सफाई का काम करने को कहा जाता है। इस काम से गुस्सा होकर वह अपने भाई से झगड़ पड़ती है। तभी एक कर्ज वसूलने वाले का फोन आता है जो बताता है कि उसका $29,000 से ज्यादा का कर्ज $5,000 में निपट सकता है अगर वह जल्दी पैसे दे दे। पैग उस आदमी को कर्ज वसूलने के गलत तरीकों पर नसीहत देती है और लगभग उसे मना लेती है कि वह उसका कर्ज माफ कर दे। बातचीत में उसे पता चलता है कि वह हर वसूले गए कर्ज पर 10% हिस्सा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैग उस आदमी के बॉस विज के दफ्तर में जाती है। विज खुद को सबसे होशियार मानता है और पैग को अपना दफ्तर दिखाता है। वह उसे बताता है कि कमीशन का सिस्टम कैसे काम करता है। पैग एक सौदा करती है। अगर वह सबसे ज्यादा कर्ज वसूलने वालों की लिस्ट में टॉप पर आती है तो उसका कर्ज माफ कर दिया जाए। पैग की हिम्मत देखकर विज सौदा मान लेता है। फिर वह अपने एक कर्मचारी को निकाल देता है और उसकी जगह पैग को दे देता है। अपनी पहली कॉल में पैग एक स्कूल के लड़के बिग डी को फोन करती है जिसका $5,000 का कर्ज है। जब वह पैसे देने से मना करता है तो पैग उसे धमकाती है कि वह उसकी माँ से पैसे वसूल करेगी। डरकर बिग डी पैसे देने को राजी हो जाता है। पैग अपनी खास मनाने की तरकीब से हफ्ते की सबसे अच्छी कर्ज वसूलने वाली बन जाती है। बाद में उसे 1998 का एक पुराना कर्ज का कागज मिलता है। वह हैरान हो जाती है, लेकिन विज कहता है कर्ज कभी खत्म नहीं होता। पैग उस कागज के आदमी को फोन करती है। एक औरत बारबरा फोन उठाती है। जब पैग उसे अपने मरे हुए पति का कर्ज चुकाने को कहती है तो वह मना कर देती है क्योंकि रकम बहुत बड़ी है। पैग बारबरा से खुद मिलने जाती है और उसे समझाती है कि कर्ज कभी खत्म नहीं होता और यह उसके पोते पोतियों तक जाएगा। आखिरकार वह बारबरा को $20,000 चुकाने के लिए मना लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैग अपने भाई के बारे में विज और उसके दोस्तों के साथ है। वह विज से अपना 10% हिस्सा मांगती है। विज बताता है कि वे बारबरा से पहले भी पैसे वसूल चुके हैं, लेकिन उसकी याददाश्त कमजोर है, इसलिए वे बार बार उससे पैसे लेते रहते हैं। विज पैग को $2,000 देता है और कहता है कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो और ज्यादा फायदा कमा सकती है। तभी ग्राहम, वही वकील जिसने पहले पैग पर मुकदमा चलाया था, उससे मिलता है और उसे कर्ज वसूलने वालों से दूर रहने की सलाह देता है। वह बताता है कि जल्द ही इन लोगों की जांच होने वाली है और पैग को मुसीबत से बचने को कहता है। अचानक विज का भाई मिच आता है और विज से अपनी पत्नी को डैश डेज कहने के लिए झगड़ने लगता है। यह देखकर पैग नौकरी छोड़ने और अपनी खुद की कर्ज वसूलने की कंपनी शुरू करने का फैसला करती है। वह ग्राहम के साथ वहां से चली जाती है और उसके साथ रात बिताती है। अगली सुबह पैग अपनी नई कंपनी शुरू करने के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट बनाती है। ग्राहम उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वह कानून के खिलाफ गई तो वह सबसे पहले उस पर मुकदमा करेगा। तभी कैथी दरवाजे पर उनकी बातें सुन रही होती है।
ग्राहम कैथी से मिलता है और खुद को वकील बताता है। कैथी अपनी बेटी को वकील के साथ देखकर बहुत खुश होती है। ग्राहम के जाने के बाद पेग अपनी मां को बताती है कि वह एक नया धंधा शुरू करने वाली है और उसे उसकी मदद चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेग अपने भाई जेजे से कुछ पैसे मांगती है। फिर वह मिच से मिलने जाती है और उसकी पत्नी की तारीफ करती है। मिच के आने पर वह एक सौदा करती है कि वह उसे कर्ज के कागज दे और बदले में वह उसे 200% ज्यादा पैसे देगी। मिच साफ कहता है कि विज इस सौदे से गुस्सा होगा और पेग की जिंदगी मुश्किल कर देगा। फिर भी पेग उसे मना लेती है। पेग अपनी कंपनी के लिए कर्ज वसूलने वाले ढूंढना शुरू करती है। पुराने कर्ज वसूलने वालों से संपर्क करने की बजाय वह ऐसे लोगों को चुनती है जो जन्मजात मनाने में माहिर हों। वह तरह तरह के लोगों को इकट्ठा करती है, जैसे सेल्समैन, पुराने कैदी और दूसरे। फिर वह एक सैलून मालिक को मनाकर उसकी जगह को दफ्तर में बदल देती है। वह अपने नए कर्मचारियों को कर्ज वसूलने का काम सिखाती है और उन्हें अच्छा खासा कमीशन देने का वादा करती है। जल्द ही उसके कर्मचारी हर दिन ढेर सारा कर्ज वसूलने लगते हैं, लेकिन विज के लोग उन्हें परेशान करते हैं, जैसे बिजली काटना, कर्मचारियों का पीछा करना और पेग का मजाक उड़ाना। फिर भी पेग और उसकी टीम कानून का पालन करने का फैसला करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेग ग्राहम को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि पेग अभी भी अपनी कंपनी चला रही है। तभी उसका एक कर्मचारी आता है और बताता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकें या नए कर्ज के कागज खरीद सकें। यह सुनकर पेग एक योजना बनाती है। वह सारा मुनाफा कर्मचारियों को देने की बजाय नए कर्ज के कागज खरीदने में लगाती है। वह मिच से मिलती है और सारे पैसे देकर नए कर्ज के कागज लेती है। जब वह लौटती है तो अपने कर्मचारियों को समझाती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वे और ज्यादा पैसा कमा सकें और आर्थिक आजादी पा सकें। कर्मचारी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन पेग उन्हें बिल्स के गेम के टिकट देकर शांत कर देती है। पेग अपनी टीम को गेम देखने ले जाती है और कहती है कि वे जो चाहें खा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम जाती है, जहां एक अनजान आदमी उसे एक कागज देता है। तभी कोई उस पर खून से भरा बाल्टी फेंक देता है। खून से लथपथ पेग स्टेडियम में गेम देखने जाती है। वहां एक कर्मचारी उसे याद दिलाता है कि दफ्तर में कोई नहीं है। यह सुनकर पेग और उसकी टीम दफ्तर की ओर भागते हैं, जहां सारे कर्ज के कागज चोरी हो चुके हैं। पेग तुरंत विज से मिलने जाती है और उसे जेजे के बार में पाती है। विज बताता है कि उसने न सिर्फ पेग के कर्ज के कागज चुराए, बल्कि उसकी मां के कागज भी ले लिए। इस वजह से अब जेजे का बार भी उसके कब्जे में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेग अपनी मां के सैलून में जाती है और उसे अपने बाल ठीक करने को कहती है। कैथी समझती है कि पेग अपने वकील से मिलने जा रही है, इसलिए खुशी खुशी उसके बाल बनाती है। बाल ठीक करवाकर पेग ग्राहम के दफ्तर जाती है। वहां वह ग्राहम की सेक्रेटरी हेनरिएटा को महंगी व्हिस्की का सेट देती है। ग्राहम बाहर आता है और पेग को देखकर हैरान हो जाता है। पेग कहती है कि वह उससे कुछ देर बात करना चाहती है। अंदर जाकर वह ग्राहम को बहकाती है और हेनरिएटा को घर भेजने को कहती है ताकि वे रोमांटिक हो सकें। जब ग्राहम हेनरिएटा को भेजने जाता है, पेग पुलिस को फोन करती है और विज के बारे में जानकारी देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस विज के दफ्तर पहुंचती है और उसे और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। पेग के 2 कर्मचारी भी वहां जाते हैं और विज के सारे कर्ज के कागज, साथ ही चुराए गए कागज वापस ले आते हैं। इसके बाद पेग की कंपनी फिर से अच्छा पैसा कमाने लगती है और इस बार वह अपने कर्मचारियों को उनका हिस्सा देती है। कुछ दिन बाद विज पेग को फोन करता है और धमकी देता है कि उसने जंग शुरू कर दी है और वह कुछ बड़ा करने वाला है। यह सुनकर पेग परेशान हो जाती है। तभी उसका एक कर्मचारी फ्रांसिस उसे सुरक्षा के लिए गन देता है। उस रात पेग जेजे को एक अच्छे रेस्तरां में खाने पर ले जाती है और विज और उसके प्लान के बारे में पूछती है। जब जेजे को पता चलता है कि पेग उसे सिर्फ जानकारी लेने लाई थी, वह गुस्सा होकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्राहम पेग के घर के बाहर छिपकर नजर रख रहा है। पेग घर पहुंचती है और अपने पैसे डिब्बे में रखने जाती है। तभी कैथी उसे बुलाती है और कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखे। पेग ग्राहम के पास जाती है और पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। ग्राहम बताता है कि उसे पता चल गया है कि पेग ने उसके दफ्तर से पुलिस को फोन करके विज को पकड़वाया था। तभी कैथी ग्राहम को नाश्ते के लिए बुलाती है। नाश्ते के दौरान जेजे घायल हालत में आता है। कैथी पेग को जेजे की हालत का जिम्मेदार ठहराती है। अचानक ग्राहम को बारबरा के नाम का एक कर्ज का कागज मिलता है। उसे शक होता है कि पेग ने बारबरा से पैसे वसूले। उसी वक्त पेग ग्राहम का एक कर्ज का कागज निकालती है और उसे ढोंगी कहती है।
तभी पुलिस आती है और कैथी और जेजे को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि विज ने पुलिस को भेजा था। गुस्से में पेग फ्रांसिस की दी हुई गन लेकर विज के पास जाती है। वह विज के दफ्तर के सामने पहुंचती है और हवा में कुछ गोलियां चलाती है। विज बाहर आता है और दोनों में झगड़ा होता है। पुलिस आकर पेग को हिंसा के लिए गिरफ्तार कर लेती है। बाद में ग्राहम उसे जमानत पर छुड़ाता है और उसे अपने लिए काम करने को कहता है। पेग अपने एक कर्मचारी को कहती है कि वह सारी कर्ज वसूलने वाली कंपनियों को जेजे के बार में बुलाए। वह सबको मनाना चाहती है कि अगर वे एक साथ काम करें तो ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे कर्ज वसूलने वाले जेजे के बार में बिल्स का गेम देख रहे हैं। तभी पेग आती है और एक शानदार भाषण देती है जिसमें वह सबको एकजुट होने और मिलकर ढेर सारा पैसा कमाने को कहती है। वह विज को ग्रुप का लीडर बनाने का प्रस्ताव देती है। सब अपने गलत कामों को कबूल करते हैं, लेकिन विज को कुछ गड़बड़ लगता है। वह चारों तरफ देखता है और एक छिपा हुआ कैमरा ढूंढ लेता है जिसने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। पुलिस आती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पेग वहां से भाग निकलती है और बाहर अपने कर्मचारियों से मिलती है। इसके बाद पेग ग्राहम के दफ्तर जाती है और हेनरिएटा से एक पार्टी तैयार करने को कहती है। फिर वह ग्राहम के केबिन में जाती है और $1 बिलियन के कर्ज के कागज ढूंढकर उन्हें जला देती है। पेग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उसने झूरी का कर्ज का कागज भी जलाया था, इसलिए उसे कम सजा मिलती है। जेल में वह दूसरी औरतों को आर्थिक आज़ादी के बारे में सिखाती है। जल्द ही उसकी सजा पूरी हो जाती है और वह बाहर आ जाती है। घर पर उसका परिवार और दोस्त उसका स्वागत करते हैं। पेग कहती है कि वह उन सब से बहुत प्यार करती है और उनके साथ होने से वह बहुत खुश है। तभी वहां मौजूद हर कोई उसे उसकी नई योजना के लिए कुछ पैसे देता है। यह देखकर पेग तुरंत बाथरूम जाती है और एक नया आइडिया लेकर बाहर आती है, हेज फंड से पैसा कमाने का एक और तरीका। उम्मीद है आपको मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया होगा। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू दोस्तों।